नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं आपको हमेशा आयुर्वेदा की सही नॉलेज शेयर करती हूं ताकि आप उसे डे टू डे लाइफ में अपना सकें और हमेशा स्वस्थ रह सकें। सफेद दाग के पेशेंट्स के लिए मैं हमेशा बताती हूं कि स्ट्रेस एक ट्रिगर का काम करता है, यानी कि स्ट्रेस दागों को बढ़ा देता है और स्ट्रेस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है योगा या प्राणायाम। तो इसी रेफरेंस में बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से सवाल करते हैं कि हमें कौन सा योगासन करना चाहिए, हम योगासन की शुरुआत कैसे करें, हमने योगा पहले कभी नहीं किया है, क्या करना चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, शुरू में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा आज आपको इस वीडियो में। तो अगर आप सफेद दाग के पेशेंट हैं और चाहते हैं कि उसमें जल्दी जल्दी रिकवरी आए, क्योंकि योगा स्ट्रेस को तो कम करता ही है लेकिन साथ ही साथ ये आपकी स्किन की हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ाता है, जिसकी वजह से ल्यूकोडर्मा बहुत फास्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से योगा आसन सफेद दाग के व्यक्ति को जरूर करने चाहिए, जिससे उन्हें बहुत फायदा होगा, उनका स्ट्रेस भी कम होगा, स्किन रिकवरी तेज होगी और जल्दी जल्दी से सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम में दो तरह की चीजें आप जरूर करें, एक अनुलोम विलोम और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। ये दोनों ही तरह के प्राणायाम से हमारी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, स्ट्रेस कम होता है और स्किन की या हमारी नेचुरली हीलिंग प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, हमारी हीलिंग करने की, बॉडी की हीलिंग करने की क्षमता बढ़ती है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अनुलोम विलोम कैसे करना है। आपको एक हाथ से एक नाक बंद करना है, एक नॉस्ट्रिल बंद करना है और दूसरी तरफ से धीरे धीरे सांस खींचनी है और फिर दूसरे को बंद करके जहां से खींची थी उससे दूसरे से निकालनी है। आप इसके लिए बहुत सारी वीडियोस की भी मदद ले सकते हैं। शुरू में ही आपको काम 2 से 3 मिनट करना है, लेकिन वैसे आपको रोज 8 से 10 मिनट तक प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसमें जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों थंब से नाक को बंद करना है, इंडेक्स फिंगर से आंख को, और इस तरह से अपनी उंगलियां रखते हुए आपको नाक, आंख, कान तीनों बंद करने हैं और धीरे धीरे डीप सांस अंदर खींचना है और फिर उसके बाद उसको इस तरह की आवाज, यानी कि मधुमक्खी की आवाज निकालते हुए या बी की आवाज निकालते हुए उसको बाहर निकालना है। ये प्रक्रिया भी शुरू में आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट करनी है और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना है। इससे आपकी एनर्जी जो है वो ब्रेन में जाती है, इसलिए स्ट्रेस जो है इस प्राणायाम से काफी अच्छे से कम होता है। ये बहुत हेल्पफुल रहता है, इसे आप जरूर करें और बिगनर्स को सबसे पहले प्राणायाम से ही शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट आसन जो मैं योग का बताना चाहूंगी वो है ताड़ आसन। ताड़ आसन यानी कि माउंटेन व्यू भी जिसे बोलते हैं, ये जितना सिंपल है मगर उतना ही पावरफुल भी है। इसके लिए आप स्ट्रेट खड़े हो जाएं और अपने हाथों को ऊंचा कर लें, सीधा स्ट्रेट रखते हुए। साथ ही साथ आप धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाएं और पंजे के बल आएं और अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करें। आपको पंजों पे ही बैलेंस करना है और डीप ब्रीदिंग रखनी है। इस पोजीशन को आपने 10 से 15 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स करके इसे रिपीट करना है और ऐसा आप शुरू में कम से कम 10 बार करें। और जो लोग काफी दिनों से योगा कर रहे हैं वो इसकी धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ाते हुए इसे 30 से 40 बार रोज कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल प्रोसीजर है। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस भी कम होता है और ये आसन स्पेशली स्किन की हीलिंग बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसे आप जरूर करें। जिन लोगों ने अभी योगासन शुरू ही किया है वो पहले इसे एड़ी पर ही बैलेंस करें, यानी कि अपने पूरे पैर पर खड़े होकर इस आसन को बैलेंस करें। उसके बाद धीरे धीरे पंजों पर आए और फिर पंजों पर बैलेंस करें। तो पहले आप पूरे पैरों पर बैलेंस करना सीखें बॉडी को और फिर धीरे धीरे पंजों पर आए, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो आसन मैं बताऊंगी वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज। ये आसन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत अच्छा करता है, तो इस आसन को भी आप जरूर करें। इसके लिए आप पेट के बल लेट जाएं
और धीरे धीरे अपनी बाजुओं को साइड में रखते हुए अपनी चेस्ट को और अपने सर को ऊपर की तरफ उठाएं और छाती को जितना आराम से हो सके उतना ऊपर की तरफ उठाएं और इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। धीरे धीरे ये होल्ड करने का टाइम जो है वो 25 से 30 सेकंड के लिए करें और इस आसन को कम से कम 5 से 10 दफा डेली करें। ऐसा करने से आपको इससे पूरा बेनिफिट मिलेगा और सफेद दाग में जल्दी जल्दी रिकवरी आएगी। जो लोग बिगनर्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि चेस्ट को सिर्फ उतना ही ऊपर उठाएं जितना उनको कंफर्टेबल हो और धीरे धीरे, क्योंकि हम पिक्चर्स दिखाते हैं या जब आप किसी वीडियो में योगा आसन देखते हैं तो वो एक स्पेशलिस्ट कर रहा होता है, एक एक्सपर्ट कर रहा होता है, तो वो अपनी चेस्ट को काफी उठा सकता है। लेकिन अगर आप अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आप जितना कंफर्टेबल अपनी चेस्ट को उठा सकते हैं उतना ही उठाएं। धीरे धीरे अपने आप आपकी चेस्ट ज्यादा उठने लगेगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। शुरुआती टाइम में आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो आसन है वो है शव आसन। शव आसन भी स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बहुत नेगेटिव थॉट्स रहती हैं या जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, वो लोग इसे जरूर ट्राई करें। ये जितना सिंपल है उतना इफेक्टिव है। इसके लिए आप पीठ के बल लेट जाएं और धीरे धीरे अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को ढीला छोड़ दें, मतलब उसे कॉन्शियसली रिलैक्स कर दें। जब आप परमानेंटली ऐसे रिलैक्स कर देंगे तो इसमें आप आराम से लेट जाएं और कोशिश करें कि आपका ध्यान केंद्रित हो। शुरुआती तौर पर अगर आपको अपना ध्यान केंद्र करने में मुश्किल होती है तो आप इसके पीछे कोई हल्का धार्मिक म्यूजिक भी लगा सकते हैं या कोई जो इंस्ट्रक्टर हो, योगा इंस्ट्रक्टर, उनकी कोई वीडियो भी लगा सकते हैं जिसे आप ध्यान से सुन सकें और आपको पता रहे। शव आसन का मतलब है जैसे आप शव, जिस तरह से शव यानी कि जो डेड बॉडी होती है वो बिना किसी हलचल के आराम से पड़ी हुई होती है रिलैक्स होकर, ऐसे ही आपको रिलैक्स करना है अपने आप को, अपने हर एक बॉडी पार्ट को धीरे धीरे ढीला छोड़ देना है। और इस तरह से अगर ये आसन आप रोज 5 से 10 मिनट करते हैं तो आपकी बॉडी में एक नई तरह की एनर्जी आपको फील होगी और स्ट्रेस बिल्कुल गायब होगा। और ये आसन भी आपकी ल्यूकोडर्मा की रिकवरी में आपको बहुत हेल्प करेगा, तो इसे भी आप जरूर शुरू करें। लास्टली हम बात करेंगे सर्वांग आसन की। जितने आसन मैंने बताए हैं उनमें से सर्वांग आसन जो है सबसे करना टफ है। धीरे धीरे आप इसकी ओर बढ़ें। आप पहले बाकी आसन में निपुण हो जाएं, तब सर्वांग आसन की शुरुआत करें। सर्वांग आसन के लिए आप सीधे होकर लेट जाएं और धीरे धीरे अपनी टांगों को, यहाँ तक कि अपनी हिप्स को भी ऊपर उठा लें और जो जमीन से लगा रहेगा वो आपका हिस्सा होगा आपका शोल्डर और आपका सर। तो यानी कि आप पूरे एक तरह से उल्टे हो जाएंगे। आपको अपनी टांगों को भी सीधा रखना है। ये आसन करने के लिए आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो लोग, मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत टाइम से योगा करते हैं और योगा आसन में काफी परफेक्ट हैं, तो ये आसन वो लोग जरूर ट्राई करें। ऐसा करने से ल्यूकोडर्मा की रिकवरी फास्ट हो जाती है। और बिगनर्स जब इस आसन को शुरू करेंगे, बिगनर्स यानी कि वो लोगों को इनको नहीं करना है जो योगा ही अभी बिगिन कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें योगा करते हुए बहुत टाइम हो गया और वो अब सर्वांग आसन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले पहले जो आप अपनी बॉडी उठाएंगे इसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हैं और दीवार के सहारे अपनी टांगों को ऊंचा कर सकते हैं, दीवार के सहारे रख सकते हैं, ताकि आपको बैलेंस करने में प्रैक्टिस हो जाए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप बिना दीवार के भी इसे कर सकते हैं। इस पोजीशन को आपको 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर बॉडी धीरे धीरे वापस रिलैक्स मोड करनी है। तो ये आसन करने से आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है। ऑटो इम्यून कंडीशंस में ये आसन खास तौर पे बहुत हेल्प करता है। स्ट्रेस में तो रिलीफ करता ही है, लेकिन ल्यूकोडर्मा की रिकवरी को भी फास्ट करता है। तो इस आसन को भी आप जरूर अपनी जीवन शैली में लाएं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए योगा बहुत जरूरी है। और एक बात और समझ के रखिए कि योगा जो है वो कोई एक्सरसाइज नहीं बल्कि जीवन शैली है। आपको अपने इसे जीवन में लाना है। आप एक दिन योगा करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना ही आप योगा को सही से कर पाएंगे। आपको धीरे धीरे योगा की शुरुआत करनी है और जैसे जैसे योगा आपके जीवन का अंग बनता जाएगा आपको पता चलेगा कि इससे आपको कितने फायदे हैं और फिर यकीन मानिए आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो आज ही अपनी स्किन के लिए, अपने शरीर की बेटर हीलिंग के लिए आप योगा की शुरुआत करें और योगा से मिलने वाले फायदे को उठाएं।
आशा करती हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर सजेशंस दें। आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी और आपके साथ उस टॉपिक की डिटेल शेयर करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।